नुहू, वार्ड क्या नंबर 6। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था जनाब, जो 31 तारीख को शहर में दंगा हुआ था, बजरंग दल वालों का और अनेक दूसरे लोगों का। तो उसमें सर क्या हुआ था, हमारे कुछ 5-6 भाइयों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जी। जबकि अरेस्ट करने के बाद मेरे भाई बिल्कुल एकदम निर्दोष है जी। मेरे भाइयों की अपनी लोकेशन दे सकता हूँ कि मेरे भाई उस टाइम कहाँ पे थे, कौन-सी जगह पे थे। वो उस टाइम नुहू शहर में ही नहीं थे जी। शहर के अंदर ही नहीं थे। एक मेरा भाई आगरा घूमने के लिए गया था। 31 तारीख को वो शाम 31 तारीख को वो मेरा भाई आगरा घूमने के लिए जाता है और तकरीबन सुबह 5 बजे 31 तारीख को नुहू से अपनी विद फैमिली के साथ और बच्चों के साथ और मम्मी के साथ वो आगरा निकल जाता है जी। और 1 तारीख को वो वापसी रिटर्न 1 तारीख को सुबह 8 बजे आता है। तो मेरे पास सर उसके आगरे के सारे सबूत हैं। जो उन्होंने आगरा ताजमहल पे टिकट लिया था, वो सारा मैं टिकट दिखा सकता हूँ जी अपने भाई का, अपनी फैमिली का। सारे मेरे पास ये टिकट है उनके आगरा के ताजमहल घूमने के लिए। जिस गाड़ी में वो आगरा ताजमहल घूमने के लिए गए थे, ये गाड़ी नंबर है 427 ईवी 8168। ये सारे जिन टोल टैक्सों पे से गाड़ी गुजरी थी, वो सारे टोल टैक्स की स्लिप है जनाब ये। एक मेरे भाई ने आगरे के ताजमहल में जो कि अपनी पिक खींची थी बच्चों के साथ। पिक खींचने का टाइम ये 31 तारीख में खींची थी और जनाब ये 8 4:58 पे आगरे के ताजमहल में उसने अपने बच्चों के साथ पिक खींची थी। ये पिक की सारी लोकेशन है, कौन से डिवाइस से, कौन से कैमरे से, किस चीज़ से खींची है, ये सारी वो चीज़ है जी जनाब। एक उसने अपनी सिंगल खींची थी 31 तारीख में, ये भी उसकी सारी लोकेशन है। और दूसरी बात, एक मेरा भाई है जनाब इमरान नाम का। इमरान अपनी चाहत कम्युनिकेशन दुकान है हमारी मनी ट्रांसफर की नो शहर के अंदर, वो उस दुकान के अंदर मौजूद था जी। 1:36 पे वो बंदा यहीं पर इसी जगह पर अपने कैमरे की निगरानी में है। फिर उसके बाद जनाब 2 बजे जब शहर में पूरे में आग लगी हुई थी, शहर में दंगा भड़क रहा था जिस टाइम पे 2 बजे भी वो भाई मेरा इसी जगह पर अपने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खड़ा है जी। उसके बाद जनाब फिर आगे की लोकेशन आप ले सकते हो मेरे से 4 बजे की। 4 बजे की भी, 4:30 बजे की भी, 3:30 बजे की भी, सारे ही टाइम वो बंदा अपने कैमरे की निगरानी में अपनी दुकान पे है जी। उसके बाद भी मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया। एक मेरा ताऊ का लड़का है जी इब्राहिम इब्राहिम नाम का, उसकी शहर के अंदर पेप्सी एजेंसी है और जो कि वो अपने एजेंसी पे मौजूद था उस टाइम जिस टाइम दंगा भड़क रहा था। वो अपने ये बैठा हुआ है, सारे कैमरे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे की, 2 बजे की, 4 बजे की, सारी ये रिकॉर्डिंग है सर। फुटेज है हमारे पास सारे, सब सबूत हैं। फिर भी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर सर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे ले रखा है। रिमांड पे आज इनका शायद रिमांड पूरा हो जाएगा। रिमांड पूरा होने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, बिल्कुल निर्दोष है जी मेरे भाई। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर, हरियाणा गवर्नमेंट से भी, अपने श्री क्या नाम मनोहर लाल जी से भी मेरे भाइयों की जांच कराई जा और उनको छोड़ा जा। अपने शहर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब है, एसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं। मैंने एसपी साहब के लिए उनकी मेल आईडी पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिए। उनके व्हाट्सएप नंबर पर सारे फुटेज अपने भाइयों के सब चीज उनके लिए व्हाट्सएप कर दी। करने के बाद एसपी साहब के लिए रिटर्न में भी मैंने दे चुका हूं कि मेरे भाई निर्दोष है, मेरे भाइयों की जांच करी जाए और जांच करने के बाद मेरे भाइयों पे जो मुकदमा बना है उस मुकदमा को कैंसिल करा जाए और मेरे भाइयों को रिलीफ दिया जाए। हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने एसपी साहब महोदय से। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है जी। बताओ, नू क्या मामला है? मामला ये था जी, एक हमारे भाई सद्दाम है जी, वो आगरा ताजमहल घूमने के लिए गए थे। लास्ट मंथ को 31 तारीख को एक नायब गली बाजार है, उसमें दुकानें बंद रहती 31 तारीख लास्ट को। तो अपनी फैमिली के साथ आगरा ताजमहल घूमने के लिए जाते हैं, जिनका हमारे पास सब चीज सबूत मौजूद है। ये हमारे पास उसका टिकट है आगरा ताजमहल का। उसके बाद जिस एरिया से गाड़ी गुजरती है टोल टैक्स का हमारे पास सबूत है। उसके बाद हमारे पास पिक्चर मौजूद है आगरा ताजमहल की। उसके बाद ये पिक्चर वहां की मौजूद है। तो वापसी जब आते हैं, हमने उनको बोला भाई तुम कोसी रुक जाना, यहाँ झगड़ा चल रहा है, आप मत आओ। फिर वो 1 तारीख को वापसी आते हैं जी अपने यहाँ। उसके बाद हमारे भाई भाई इमरान है,
भाई इमरान का अपनी नूह पंजाबी मार्केट में चात कम्युनिकेशन के नाम से मनी ट्रांसफर है। वो उस समय अपनी शॉप पर मौजूद थे। यहाँ टाइम डेट सब लिखा हुआ है। 1:36 पे भी अपनी शॉप पर है। इसके बाद 1:58 पे भी अपनी शॉप पर है। उसके बाद आप देख लीजिए 2:21 पे भी अपने शॉप पर है। उसके बाद 4:24 पे अपने शॉप पे है। तो हम इसके बाद हमारे भाई इब्राहिम है, जिनका नूह शहर में अपना डिस्ट्रीब्यूटर है पेप्सी का, वो भाई भी हमारे यहाँ मौजूद है। उनका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, जो कि 1:00 का भी है। और जी आपका तो ये जो आप सब पुलिस को पेश किया आपने, सब है, लेकिन प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसलिए कहते हैं? हम कई बार मिल चुके भी है, कई भी आके हाँ जी हम जांच कर रहे हैं। इस समय अब 5 दिन का रिमांड भी हो चुका है उनका, फिर भी कोई हम बार बार प्रशासन से मिल रहे, कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रही जी। कैसे मामले में एसपी से मिले हैं, क्या शिकायत दी है एसपी साहब को हम मेल भी कर चुके हैं, शिकायत भी दे चुके हैं, व्हाट्सएप भी उनको कर चुके हैं, और हम खुद भी मिल चुके हैं एसपी साहब से। एसपी साहब ने कहा आप भरोसा रखिए हम कर रहे हैं कार्रवाई। अब कब तक कार्रवाई होगी? तो इसलिए हम तो हरियाणा का गृह मंत्री अनिल विज से भी और एसपी साहब नरेंद्र बिजरानिया से भी अपील करना चाहते हैं, हमारे साथ सरासर गलत हुआ है। आप जांच बिठाइए, आप जांच करिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर हमारे भाई कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो आप 300 तो 307 मुकदमा मत लगाइए, आप फांसी दीजिए, हम तैयार हैं। क्या नाम है? स्वालिया। कहाँ पे थे? आगरे में थे हम उस टाइम। कौन कौन थे? मेरी पूरी फैमिली थी, मतलब मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड भी थे, हस्बैंड का नाम क्या है? इमरान, और एक मेरे देवर था सद्दाम, वो भी थे मेरे साथ। तो अभी और फिलहाल लोग कहाँ पे हैं? वो अभी इस टाइम गिरफ्तार करवा दिया उन्होंने, पुलिस कस्टडी में। तो आप जब जयपुर गए थे, कब वहाँ से आगरा गए थे, तो आगरा। कब वहाँ से आए थे आप? एक दिन बाद आए थे हम, वहाँ रुक गए थे कोसी में, यहाँ नहीं आ पाए हम लोग, वहाँ रुक गए थे हम। तो पुलिस कब लेके गई थी फिर यहाँ से? पुलिस 2 तारीख को लेकर गई थी उनको, रात को 8 बजे। तो उसके कुछ सबूत है आपके पास जिससे आप हम आगरा हाँ, सब सबूत है हमारे पास, सारे सबूत, फोटो वगैरह सब है हमारे पास, कैमरे के वगैरह सब है, फोटो सारे दे दिए उनके पास। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं आज नूह मार्केट में। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। आपको बताते हैं कि जो 31 तारीख को 2 समुदायों के बीच में झगड़ा जो हुआ था, उसको लेकर पुलिस लगातार धरपकड़ जारी है। आपको बताते हैं कि ऐसा ही मामला एक और आया है मेरे सामने, कि यहाँ पर आप बता दें कि यहाँ के जो कुछ लोगों को यहाँ पुलिस ने 2 तारीख को उठा लिया गया था, और जो कि बताया जा रहा है कि जो जिनको उठाए यहाँ पे गया था वो लोग पहले से ही बाहर गए होते, जिसकी पूरी लोकेशन विद फोटो और उसके साथ साथ में जो भी वीडियो इनके पास है वो सारा इनके पास सबूत है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको नाजायज फंसाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि हमने लगातार सभी अधिकारियों को इसके बारे में बताया भी था कि कुछ जो भी उन लोगों ने पकड़े हैं उनके फोटोज और जो लोकेशन है वो सारी उनको सेंड कर दी। तो हमारे साथ एक महिला है, उनसे भी बात करेंगे जो उस टाइम उनके साथ मौजूद थी, जो आरोपी पकड़ा गया था उनके साथ मौजूद थी, वो कहाँ पे थे और किस टाइम की वारदात थी। जी, क्या नाम है? स्वालिया। स्वालिया जी, जिस टाइम आप 31 तारीख को जो मामला हुआ था, कौन कौन आपके साथ थे और आप थी वहाँ पे? जी, मैं भी वहाँ थी, मेरी देवरानी थी, मेरी सास थी वहाँ पर, और सारे बच्चे थे हमारे, और आगरे में थे उस टाइम हम, और सद्दाम था, इमरान था वहाँ पर। जी जी। तो वहाँ से जिस टाइम में ये वारदात हुई थी उस टाइम में आप आगरा में थे, जी, तो उसके बाद जब आगरा में थे तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर हिंसा हो चुकी, तो आप फिर कहाँ रुके उस टाइम? हमको सब मालूम, सब पता लग गया था हमको, होटल तक आए थे वहाँ तक, फिर वहाँ से वापसी हो गए थे हम, वहाँ से वापसी हो गए थे हम, फिर कोसी में हमारे रिश्तेदार है, वहाँ रुक गए थे हम, एक रात वहाँ रुके, फिर सुबह फिर में आप वहाँ से कब आई? सुबह में आए थे हम 8 बजे यहाँ। फिर पुलिस ने उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया? ये मालूम नहीं कि उठा कर ले गए उनको, खाना खाते वक्त लेके गए। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जिस टाइम ये वारदात हुई थी उस टाइम में मेरे जो पति हैं वो घर पे नहीं थे और उनको पुलिस उठा के ले गई है, जिसके हमारे पास सबूत है। और साथ में जो जिस गाड़ी से लोग गए थे उसका फास्टैग जो करता है गाड़ी का वो भी इनके पास मौजूद है। वहाँ के कुछ वीडियोज और कुछ फोटोज इनके पास मौजूद है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार हरियाणा पुलिस जो लगातार धरपकड़ कर रही है, क्या निर्दोषों को छोड़ा जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि ये 2 तारीख का मामला है, 2 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था, साथ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, वही इनको रिमांड पे ले लिया गया है, आज उनको पेश करना है। अब देखना यह है कि हरियाणा पुलिस जो वहां की है कि क्या करती है, इसमें जो निर्दोष उनको छोड़ा जाता है या फिर क्या होता है। न्यूज़ से सोनोरमा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।